आज हम राज्य स्तर पर जो वित्तीय संस्थाओं की जो भूमिका की बात करें, यानी रिसर्च पर जो टेस्टिंग है स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो इसमें देखते हैं कि जो उद्यमी और लघु व्यवसाय उद्यमियों के विकास का जो दायित्व है राज्य सरकारों का है। इससे राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में अनेक संगठनों और संस्थानों की स्थापना करती है जो अनेक नामों से पुकारे जाते हैं। ऐसे संगठन राज्य के भौतिक और मानवीय संसाधनों जैसे प्राकृतिक संपदा है, मानव शक्ति है, संसाधनों, खनिजों तथा ऊर्जा का उपयोग करते हुए उसी के अनुरूप उद्योगों की स्थापना करने कर अपनी भूमिका निर्वाह करती है, जिससे उद्यमियों में लघु व्यवसाय उद्यमियों की स्थापना और उनका विकास किया जा सके। तो आज हम इसमें स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात कर लेते हैं। राजस्थान वित्त निगम है, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात कर लेते हैं, एक एक करके इनका अध्ययन। तो इसमें देखते हैं इसकी स्थापना भारत सरकार ने देश में लघु और मध्यम आकार के उद्योगों की जो वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक राज्यों में वित्त निगम की स्थापना हेतु 28 सितंबर 1951 को राज्य वित्त निगम अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अधीन अब तक देश के विभिन्न राज्यों में 18 निगमों की स्थापना की जा चुकी है। इसमें राजस्थान राज्य निगम भी है, जिसकी स्थापना 17 जनवरी 1955 में की गई, परंतु इस निगम को ने 8 अप्रैल 1955 में अपना कार्य प्रारंभ किया। जहां 17 जनवरी को स्थापना हो गई, लेकिन इसे चालू होने में 8 अप्रैल 1955 से इन्होंने अपना कार्य, वर्तमान में निगम का रजिस्टर्ड कार्यालय जयपुर में है, यानी राजस्थान की राजधानी जयपुर में इसका कार्यालय है। जिसकी बात करते हैं, इसके उद्देश्यों और कार्यों की बात करें तो इसमें राजस्थान वित्त निगम का जो मुख्य उद्देश्य राजस्थान का तीव्र औद्योगिक विकास करने के लिए राज्य में वर्तमान में कार्यरत एवं भावी उद्योगों को सहायता करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निगम बहुत सारे काम करता है, तो एक एक करके अब इसका देख लेते हैं कि जो नंबर 1 है, छोटे एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को उधार शर्तों पर 2000 रुपए से 20 करोड़ रुपए तक की अवधि ऋण प्रदान करती है, यानी इनको जो दीर्घकालीन जो ऋण है वो भी प्रदान किए जाते हैं। ऐसे केंद्र एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के रूप पूंजी विनियोजित अनुदान तथा बिक्री का ऋण उपदान बिना ब्याज के उपलब्ध करवाना है। अंश ऋण पत्रों एवं ब्रांड्स आदि के निर्गमनों का अभिगोपन करना है। औद्योगिक इकाइयों को अन्य संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की गारंटी देना है। मशीन एवं उपकरण आपूर्तिकर्ताओं को मूल भुगतान की गारंटी देना है। निजी कंपनी के अंशों एवं ऋण पत्रों को में प्रत्येक संविधान करना। उद्यमियों को बीज पूंजी सीड्स कैपिटल की उपलब्ध करवाना। नए उद्योगों की स्थापना में सहयोग करना। कार्यशील पूंजी के लिए ब्राइड लोन उपलब्ध करवाना और मशीन आपूर्तिकर्ताओं को मशीन के मूल्य के भुगतान की गारंटी प्रदान करने की बात करता है। सूचना तकनीकी परियोजनाओं को वित्त प्रदान करना और व्यापारिक जो परिसरों में शोरूम दुकानों के लिए वित्त प्रदान करना, यानी कि साज सज्जा या उनको बनाने के लिए जो है भंडारण की व्यवस्था करने के लिए पैसे उपलब्ध करवाने की बात करते हैं। एफसीआई गोदाम जो है राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात करते हैं। प्रबंध संगठन संचालन की बात करें तो आरएफसी राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन की अगर बात करें तो इसका जो प्रबंध संगठन संचालन जो है संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। यह अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालन के नेतृत्व में कार्य करते हैं। राज्य वित्त निगम संशोधन अधिनियम 2000 के अनुसार निगम में संचालन मंडल में कुल 11 सदस्य होते हैं, जिनका गठन राज्य सरकार द्वारा 5 सदस्यों का मनोनयन, यानी स्टेट गवर्नमेंट 5 सदस्यों को चुनती है। सिडबी द्वारा 2 सदस्यों का नामांकन। बीमा संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाला संचालक राज्य सरकार द्वारा 1 सदस्य का मनोनयन। बैंक और एवं अन्य जो सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करवाने वाला संचालक राज्य सरकार द्वारा 1 सदस्य का मनोनयन। अंशधारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला 1 प्रतिनिधि या संचालक मंडल द्वारा सहवरित कोऑपरेट 2 सदस्य
संचालक मंडल की सहायता के लिए 5 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति एग्जीक्यूटिव जो कमेटी की बनाई जाती है, जिसका अध्यक्ष भी निगम का अध्यक्ष ही होता है। अध्यक्ष प्रबंध संचालन निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जो निगम के सभी कार्यकलापों के लिए संचालक मंडल के प्रति उत्तरदायित्व है। और सहयोग करने के लिए मुख्यालय स्तर पर 2 कार्यकारी संचालक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एवं एक कंपनी सचिव नियुक्त होता है। इसके अतिरिक्त निगम में कई उप प्रबंधक और प्रबंधक भी होते हैं। राजस्थान राज्य वित्त निगम के वित्तीय स्रोत जो है वो अंश पूंजी है, यानी शेयर कैपिटल है, डिवेंचर है, जो रिजर्व कोष हैं, समता पूंजी ऋण है, साधारण ऋण पत्र हैं, जमाएं हैं। इन्हें ये सारे के सारे इसके स्रोत हैं वित्त के। अब अगर बात करें भूमिकाओं की बात करें तो राजस्थान राज्य वित्त निगम में जो भूमिका में ऋणों की स्वीकृति, निगम उद्यमों और ऋण उद्यमियों को लघु व्यवसाय उद्यमियों की आवश्यकता के अनुसार ऋण देता है। ये ऋण खनन कार्यों, परिवहन, होटल, नर्सिंग होम, औद्योगिक क्रियाओं पर देता है। इन ऋणों की स्वीकृति का अधिकार ऋण की राशि के आधार पर अध्यक्ष, प्रबंध संचालक, उप प्रबंधक, जो प्रभारी शाखा प्रबंधक या ABC श्रेणी कार्यकारिणी जो समिति या कार्यकारी संचालन का होता है। ऋणों का वितरण की अगर बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉन्स की बात करें, तो निगम समतांश पूंजी, भूमि के विरुद्ध, भवन के विरुद्ध, प्लांट एंड मशीनरी के विरुद्ध एवं सहायता राशि आदि का वितरण करता है। ऋणों की वसूली की बात करें, रिकवरी ऑफ लॉन्स की बात करते हैं, तो ऋणों की वसूली ऋण वितरण के 18 माह बाद प्रारंभ, यानी 1.5 साल बाद एक ऋण वसूली की किस्तें तिमाही आधार पर निश्चित की जाती है। निगम ऋण अदायगी पेंशन अदाई दे होने की तिथि 1 माह पूर्व उद्यमी को सूचना, यानी ड्यू डेट उसकी जो होती है उससे पहले उसे बता दिया जाता है। उद्यमी द्वारा भुगतान और निगम द्वारा समायोजन किया जाता है। भुगतान की त्रुटि होने पर निगम अनुगमन करता है, कानूनी नोटिस और संपत्तियों का अधिग्रहण करता है, किस्तों को पुनः निर्धारित करता है। यानी अगर कोई डिफाल्टर है तो उसको जब्त कर लेना या उसको उठा लेने की बात है। रुग्ण इकाइयों की पुनर्वास की अगर व्यवस्था जो इसका भूमिका है, निगम रुग्ण बीमार औद्योगिक इकाइयों के यानी उन्हें दोबारा स्थापित करने के लिए उन्हें ऋण और वित्तीय सहायता और पूंजी प्रदान करते हैं। निगम किसी भी इकाई को ऋण घोषित नहीं करता है, बल्कि उनकी पहचान करके उन्हें पुनः चलाने के लिए उनको वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। ऐसी इकाइयाँ जो पुनः उत्पादन में लाने के लिए कई रियायतें और सुविधाएं देना है, कि 100 की राशि समय चक्र का पुनः निर्धारण करना है, दंडीय ब्याज से मुक्ति देना, जो पनिशमेंट है, जो उसको पेनल्टी है उसे माफ़ करने की बात है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक वित्तीय सहायता दिलवाना और प्रबंध नीति एवं व्यूह रचना में परिवर्तन करने की बात है। व्यापारिक बैंकों में कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करना। तो ये इसकी राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन की जो रोल है, जो भूमिका है, उसके बारे में हमने देख लिया।